हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी आईक्यू में। और जैसा कि हमने कहा था कि हिंदी साहित्य के इतिहास को जो हमने शुरू किया था उसको ही हम आगे लेके जाएंगे। जो पिछला वीडियो था वहां पे हमने एक डिस्कशन को देखा था कि हिंदी साहित्य में और खासकर साहित्य का जो पद्य साहित्य है उनमें किसको पढ़ना है, और उसी पद्य साहित्य के इतिहास को उससे पहले हमने डिटेल में डिस्कस किया था। और यह भी देखा था कि जो काल क्रम का या जो नामकरण का विवाद है वो क्यों चर्चा में आया, इसको हमने पिछले वीडियो में देखा था। अगर आप इससे अपडेट नहीं हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप स्टडी आईक्यू जो हमारी प्लेलिस्ट है हिंदी साहित्य की, आप वहां पे जाके एक बार आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग बात करेंगे। चूंकि हमने जब 4 कालों की बात की तो उसमें सबसे जो पहला काल है, मैं फिर से एक बार बता दूं आपको, अगर आप नए स्टूडेंट तो आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे पहला, एक मिनट, जो पहला था वो था आदिकाल। ठीक है, दूसरा था भक्ति काल, तीसरा था रीति काल, और जो चौथा डिवीजन हुआ था वो था आधुनिक काल का, है ना। आज हम लोग इस आदिकाल को शुरू कर रहे हैं और आज हम लोग सिद्ध तथा नाथ जो साहित्य है उसके बारे में बात करेंगे, फिर जैन साहित्य के बारे में, और इस प्रकार से आदिकाल जब धीमे धीमे उसकी अपनी परिणति पे पहुंचेगा फिर भक्ति काल, और यही क्रम हमारा चलता रहेगा। ठीक है, तो हिंदी साहित्य में आज हम बात करेंगे किसकी, आज हम बात करेंगे आदिकाल की। और आदिकाल को देखने से पहले एक चार्ट आपके सामने है, यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं जो आदिकाल के वर्गीकरण का यहाँ पे चार्ट है कि बेसिकली आदिकाल में धार्मिक साहित्य लिखा गया। ठीक है, आदिकाल में बेसिकली आप क्या देखेंगे कि धार्मिक साहित्य लिखा गया, लौकिक साहित्य लिखा गया, रासो साहित्य लिखा गया। और इसीलिए आप देखोगे कि बहुत सारे जो कवि हैं या बहुत सारे जो साहित्य समीक्षक हैं वो इसको रासो काल भी कहते हैं। चूंकि आदिकाल में बहुत सारा जो रासो साहित्य है वो चारणों द्वारा गाया गया, तो बहुत से लोग इसको चारण काल भी कहते हैं। और ये जो रासो साहित्य है, ठीक है, जैसे अब पृथ्वीराज रासो हो गया, ठीक है, परमाल रासो हो गया, बहुत सारे ऐसे रासो साहित्य हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें वीरता बहुत परिलक्षित होती है या वीर रस का प्रतिपाक होता है, तो उसको उन्होंने वीरगाथा काल भी कहा। पर अल्टीमेटली जो आदिकाल है, यानी कि जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जिसको प्रोपाउंड किया था कि आदिकाल इसका नाम होना चाहिए, उस आदिकाल के नाम के साथ हम इसको गए। तो धार्मिक साहित्य में सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य आपको देखने को मिलेगा। लौकिक साहित्य में ढोला बारूद दुहा, विसल देव रासो, ठीक है, हालांकि ये रासो में भी आना चाहिए था लेकिन इसकी थोड़ी प्रकृति अलग है। वसंत विलास, राहुल वेल, उक्ति, ये वर्ण, खुसरो, विद्यापति। अब जैसे खुसरो काव्य, विद्यापति को हम अलग से देखेंगे भी थोड़ा थोड़ा, ठीक है। सिद्ध, नाथ, जैन तो देखेंगे ही देखेंगे। उसके अलावा कुमान रासो, परमाल रासो, हमीर रासो, विजयपाल रासो, बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जो आते हैं किसी पृथ्वीराज होगा, ये जो रासो साहित्य में आते हैं, इस पे भी एक अलग से सेपरेट वीडियो होगा। तो लगभग मेरे ख्याल से एक वीडियो जिसमें आज हम इसकी बात करेंगे, फिर अगले में हम इनकी बात करेंगे, फिर खुसरो और विद्यापति की बात करेंगे, और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं रासो साहित्य की भी हम लोग बात करेंगे आदिकाल में। तो ये अलग अलग इन पे वीडियोज रहेंगे, मिस मत कीजिएगा। अगर आप एक क्रम से देखते आ रहे हैं तो प्लीज इसको मिस मत कीजिएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। तो सबसे पहले सिद्ध साहित्य आप देख भी सकते हैं, लिखा भी हुआ है क्या कि बौद्ध धर्म का जो वज्रयान था, वज्रयान परंपरा से शुरू होता है। वज्रयान के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो प्लीज उसको पढ़िएगा, और जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा कि महायान और हीनयान के अलावा एक वज्रयान शुरू होता है। उस वज्रयान के साथ खास बात क्या होती है, वहां पे तंत्र मंत्र ये वाली चीजें बहुत शुरू हो जाती है। ठीक है, तंत्र मंत्र वाली जो है ये बहुत शुरू हो जाती है वज्रयान में। और इसी वज्रयान को बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब बुद्धिज्म अपने पाथ से भटक गया तो वज्रयान जैसी चीजें दिखी। हालांकि उनको मानने वाले भी हैं, उनके अपने तर्क हैं। हमें किसकी बात करनी है, हमें सिद्ध साहित्य के बारे में समझना है। तो क्या है, ये तंत्र मंत्र की साधना से सिद्धि प्राप्त करने की बात होती थी, जैसा कि मैंने बताया, जो इसका सबसे क्लीशे इसके साथ जुड़ता है। ठीक है, दूसरा क्या है, नैरात्म्य की भावना और सहज शून्य की साधना। ठीक है, सहज शून्य क्या होता है कि अल्टीमेट जो गोल है, वास्तविक जो शुद्धिकरण का तरीका है, उसकी तरफ जाना है। हालांकि हम जब सिद्धों को पढ़ते हैं और उसके बाद हम नाथों को पढ़ते हैं तो हमें एक चीज पता है कि जो सिद्धो साहित्य है, हालांकि इसमें आप आएगा भी आगे, ठीक है, जहां पे आप कहीं ना कहीं जब हम नाथ परंपरा को देखते हैं तो वो ज्ञान मूलक परंपरा कहलाती है, लेकिन जब सिद्ध परंपरा को देखते हैं तो कहेंगे भोग मूलक। क्योंकि जब हम पंचमकार पद्धति की बात करते हैं, जहां पे मत्स्य, मदिरा, मांस, मुद्रा तथा मैथुन तथा
मैथुन के द्वारा जब हम साधना की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक चीज तो लगती है कि जो तांत्रिक कल्ट डेवलप हुआ, ठीक है, जो तंत्र मंत्र शुरू हुआ वो थोड़ा सा पथ भ्रमित और दिग्भ्रमित हो गया, जिस कारण हमें बाद में नाथ संप्रदाय देखने को मिलता है, ठीक है। तो इन्होंने काया योग का वर्णन किया है। सरहपा, शब्रपा, लुईपा, कनपा ये इनके प्रमुख कवि हैं, ठीक है। 14 सिद्ध रचनाएं उपलब्ध हैं। दोहा कोश एवं चर्यापद सबसे महत्वपूर्ण है अगर सिद्ध साहित्य की बात की जाए, ठीक है। आगम वे पुणे ही पंडी माड़ वहंती पक्क सिरी फले अलिय जीव बाहेरी अभमंती, ठीक है। तो एक तो इस प्रकार की जो जैसे पंडित त की जगह पे आपको अ का साउंड, इस प्रकार का चीजें बहुत दिखेंगी, जिसको हम लोग बाद में जब हम लोग हिंदी भाषा का इतिहास पढ़ेंगे तो हम वहां पे देखेंगे भी, ठीक है। इस प्रकार की चीजें आपको बहुत दिखेंगी। जैसे पक्का आ नहीं है, उसको आधा का और जोड़ दिया है, ऐसा है, ठीक है। जही मण पवण नस, जैसे अब देखो न का ण, न का जो ण है ये आपको बहुत दिखेगा, ठीक है। जही मण पवन रसंचरई रवि शशि पाह पवेश ताही बढ़ चित्त विराम करू सरे कहे उवेश। अब ये सारी चीजें देखिए ना, कुछ कुछ आपको ऐसी प्रवृत्ति है जिसको आप लग रहा है कि कहीं पढ़ने के नजदीक है, समझने के नजदीक है, लेकिन कुछ कुछ शब्द ऐसे लिख दिए हैं जो इसको थोड़ा अलग बनाते हैं। कहीं ना कहीं अपभ्रंश की कुछ बातें हैं, कुछ चीजें अवहट्ट से जुड़ती हैं, जो हम बाद में जब हम लोग भाषा साहित्य पढ़ेंगे या भाषा का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पे हम समझेंगे भी, ठीक है। शिल्प की बात की जाए तो अर्धमागधी अपभ्रंश, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की, बहुत आपको दिखेगा। मुक्तक, कहीं कहीं पे संधा भाषा का प्रयोग होता है, और संधा भाषा के साथ अगर मैं बात करूं तो आपको कहीं ना कहीं उलट बासियां भी बहुत दिखेंगी इनमें। उलट बासी, हालांकि नाथों में उलट बासी सबसे ज्यादा दिखेगी, कुछ कुछ उलट बासियां आपको सिद्ध में दिखती हैं, ठीक है। संप्रदाय की मान्यताओं का प्रचार किया, इसी कारण आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य में जो आदिकाल है उसको धार्मिक काल कहा। बहुत उसके लिए वो उनको ये लगता था कि सिद्ध और नाथ साहित्य को धार्मिक साहित्य कहा, और इसको वो आदिकाल में जोड़ना नहीं चाहते थे, ठीक है। मूल स्वभाव से ये कवि नहीं थे, निश्चित तौर पे लिखा ये कि धर्म प्रचार करते थे तो संत थे, धर्म प्रचार करना चाहते थे। दोहा, सोरठा, रोला जो छंद की प्रकृति है इसका उन्होंने बहुत प्रयोग किया है, ठीक है। प्रमुख कवि सरहपा इनके प्रमुख कवि हैं, ठीक है, आदि कवि थे, ठीक है। 32 ग्रंथ इनके हैं दोहा कोश नाम से। गुरु सेवा को इन्होंने महत्व दिया। सिद्धों को देखोगे, नाथों को देखोगे, और उन्हीं नाथ के परंपरा में आने वाले कबीर को देखोगे तो कहीं ना कहीं गुरु को बहुत महत्व दिया जाता है। प्रॉपर अगर आप हिंदी साहित्य सिलेबस अगर आपने देखा होगा तो गुरुदेव को अंग, जो 100 शुरुआती पद है कबीर के, उसमें जो शुरुआती जो अंग है गुरुदेव को अंग, वो आपको दिखेगा तो पता चलता है कि कितना प्रभाव था गुरु की जो महत्ता थी उस पर। शून्य पे आधारित, यानी मन को आकर्षण एवं मोह से दूर रखना, इस पे आधारित इनकी जो सरहपा का जो लेखन था वो था। दोहा, सोरठा, चौपाई पद्धति तथा चर्यापद का उन्होंने प्रयोग किया। दोहों की शुरुआत चर्यापदों से, मीरा, सूर, तुलसी का पद्य, उलटबासी आदि इसमें, जैसे कि दोहों की जो शुरुआत है वो चर्यापद से इनको देखोगी, ठीक है। मीरा, सूर, तुलसी का जो पद्य उलटबासी वाला जो चीज है वो भी इसमें मिलता है। मीरा, सूर और तुलसी की जो बात करो, माफ करना थोड़ा सा क्या कहते हैं, एक डिस्टर्बेंस सामने आ गया, थोड़ा सा मैं अलग हो गया। दोहों की शुरुआत चर्यापदों से है, और मीरा, सूर, तुलसी का जो पद्य है ना उससे बहुत सिमिलैरिटी मिलती है। सरहपा की बात कर रहे हैं। और उलटबासी, जिसकी थोड़ी देर पहले हम बात की कि सिद्धों में, नाथों में, दोनों में उलटबासियां बहुत दिखती हैं। और कई बार तो कबीर की जो उलटबासी होती है कि जैसे बरसे कंबल भीजे पानी, बरसे कंबली भीजेगा पानी, कुछ कुछ चीजें आपको कॉमन भी दिखती हैं नाथों में और कबीर में, और वो सिद्धों में भी, क्योंकि सिद्धों का ही अगला जो स्टेप था वो नाथ पे आ जाता है, ठीक है। नाथ साहित्य की बात की जाए तो सिद्ध संप्रदाय का विकसित स्वरूप, ठीक है। शैव का प्रभाव आपको पता होना चाहिए कि शैव, वैष्णव और शाक्त, 3 प्रभाव आपको बहुत दिखेंगे। शाक्त यानी शक्ति की पूजा मोस्टली आपको ईस्टर्न साइड भी दिखेगी, बंगाल वगैरह में बहुत दिखती है, ठीक है। तो शैव का प्रभाव दिखता है। गोरखनाथ इसके प्रवर्तक थे, गोरक्षनाथ जिन्हें कहा जाता है, ठीक है। मच्छंदर नाथ के शिष्य थे। वही होता है ना कि जाग मच्छंदर गोरख आया, अगर वो कहानी आपको पता हो तो मैंने कक्षाओं में कई बार बताया भी है। नाथ का अर्थ क्या होता है? जो मुक्ति प्रदान करे, जो मुक्ति प्रदान करे वो नाथ है। यहाँ पे हठ योग भी आएगा, खैर अभी उसकी बात करते हैं, ठीक है। जलंधर नाथ, चरपटीनाथ, भीमनाथ प्रमुख नाथ संत रहे, ठीक है। सिद्ध प्रवृत्ति मार्ग, ऐन्द्रिक भोग की बात, जैसे सिद्धों को मैंने बात किया ना कि ऐन्द्रिक भोग, ठीक है, जो मैंने भोग मूलक की बात की थी, लेकिन नाथों ने क्या कहा निवृत्ति के लिए? क्या? ऐन्द्रिक नियमन की बात की। अपने जो इंद्रिय है उनको क्या कीजिए? नियमित कीजिए और ज्ञान की तरफ जाइए। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इस बात को कि जब आप जो पंचमकार पद्धति की मैं बता रहा था तो मैंने बताया कि जब आप भोग विलास में डूबते हैं तो आप इंद्रियों को लेकर डूब जाते हैं, इंद्रियों को इतना ज्यादा आप अपने से दूर कर देते हैं कि आप डूब। वही चीज यहां पे है जो हमने सिद्ध साहित्य में देखने को मिला। लेकिन नाथों के साथ क्या है कि इन्होंने इंद्रियों को नियमित किया। कहते हैं ना कि हठ योग जो यहां पे अगला आ रहा है, हठ योग जिसकी मैं बात कर रहा हूं,
बहुत टफ माना जाता है। ह मतलब सूर्य, ठ मतलब चंद्रमा, ठीक है। योग साधना से सूर्य और चंद्रमा को मिलन, यानी कि सूर्य और चंद्रमा को साध लेना, वो हठ योग होता है। और इसके लिए अगर आप अपनी इंद्रियों को नियमित या विनियमित नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत कड़ी साधना मानी जाती है। जब आपने जो क्या कहते हैं, जो षटचक्र भेदन होता है, कुंडलिनी को जागृत कर लेते हैं तो आपकी कुंडलिनी महाकुंडलिनी मिल जाती है। यही हठ योग का सिद्धांत है। इसको भी आप कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा समझेंगे, ठीक है। सामाजिक विषमताओं एवं अनियंत्रित भावनाओं का इन्होंने विरोध किया, ठीक है। गृहस्थ जीवन में नारी का अवमूल्यन देखने को मिलता है। थोड़ा सा इसका प्रभाव आपको कबीर पे भी देखने को मिलता है, जब वो कहते हैं कि इसमें जब वो कहते हैं कि नारी की छाई पड़त अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति जे नित नारी के संग। तो थोड़ा सा वो यहां पे भी देखने को मिलता है। नारी को साधना में बड़ा क्या कहते हैं बाधा मानते हुए, यहाँ पे बाधा होगा ये, ठीक है, बाधा मानते हुए तिरस्कृत किया गया था निश्चित तौर पे। ये बात कबीर के भी में उसमें साहित्य में कहीं ना कहीं दिखती है। तो ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं उन पे नाथों का प्रभाव है, ठीक है। शिल्प को देखा जाए तो लिखा है 9 लख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसो मन ले जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा। गोरखनाथ लिखते हैं। फिर आगे लिखा है कि जानी की अजानी, न का ण बहुत आपको दिखेगा, जानी की अजानी होए बात ले पछाड़ी, चेले हो द्रिया लाभ होइगा गुरु होइयो अड़ी, ठीक है। गुरु महत्व की बात है। सांप्रदायिक मान्यताओं के प्रचार के लिए कविता लिखी थी, लेकिन संवेदना पक्ष भी था, ठीक है। शिल्प की बारीकियां नहीं दिखेंगी क्योंकि पेशे से या स्वभाव से कवि नहीं थे। मुक्तक काव्य का बहुत प्रयोग किया है, दोहा सबसे ज्यादा प्रयोग किया है। और देखिए इसीलिए मुक्तकों का प्रयोग आपको कबीर के साहित्य में भी बहुत देखने को मिलेगा। संध्या भाषा है, यानी साधनात्मक अनुभूतियों की भाषा है, जहां पे आप अपनी साधना से जो सीखते हैं उसको भाषा के रूप में सामने प्रस्तुत करते हैं। थोड़ी टफ होती है पढ़ना, जो संध्या भाषा होता है उसको डिकोड करना थोड़ा टफ होता है, ठीक है। नाथ हठ योग, योग साधना सूर्य का मिलन, इसकी आपको बहुत देखने को मिलेगा। बाकी तो चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की ही थी। प्रमुख कवि गोरखनाथ 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच लगभग माना जाता है। सिद्धों के मार्ग का विरोध किया क्योंकि वो ऐन्द्रिक भोग की जगह ऐन्द्रिक विनियमन की बात करते थे। गोरखवाणी, ठीक है, डॉक्टर पीतांबर दत्त बर्थवाल ने लिखी है, इसको आप पढ़ सकते हैं। खैर लिखा भी है कि अंजनी माही निरंजन भेटिया तिल तुक भेटिया तेल, मूरत मही अमूरत परस्या भया निरंतर खेल, ठीक है। गुरुनाथ की कविताओं से स्पष्ट है कि भक्तिकालीन संत मार्ग के भाव पक्ष पर ही उनका प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि भाषा और छंद भी प्रभावित हुए हैं। उनकी रचनाओं में हमें आदिकाल की वह शक्ति छिपी मिलती है जिसने भक्ति काल की कई प्रवृत्तियों को जन्म दिया। भक्ति काल की बहुत सारी प्रवृत्तियों को क्या किया, इसने जन्म दिया, जिसमें कबीर बहुत स्पेशल है, ठीक है। सिद्धनाथ साहित्य है या नहीं, इस पे बहुत बहस होती है। और अगर आप आचार्य शुक्ल को पढ़ेंगे, वो इसको साहित्य मानने को तैयार ही नहीं थे। ये तो जब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से समीक्षक आते हैं और वो कहते हैं कि परंपरावाद और के समानांतर हमको युगीन, जो आप युगीन परंपराओं की बात करते थे शुक्ल जी, उसके समानांतर हमको परंपरावाद को भी देखना होगा कि एक परंपरा चली आ रही है। ऐसे तो तुलसीदास को भी नहीं साहित्य माने क्योंकि वो भी धार्मिक साहित्य है। खैर आचार्य शुक्ल ने कहा कि यह साहित्यिक संवेदनशीलता नहीं है, सौंदर्य कल्पना नवीनता नहीं है। आचार्य द्विवेदी ने क्या कहा, उन्होंने इसको स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि सामाजिक समस्याओं से टकराती है, खारिज नहीं कर सकते, भावना रमणीयता कल्पना दिखती है। तो यहां पे आपको शुक्ल बनाम द्विवेदी का द्वंद्व भी देखने को मिलता है, ठीक है। नाथ संप्रदाय में तो संध्या भाषा का संपूर्ण प्रयोग ऐसा ही हुआ है जिसमें कवियों ने अपनी जटिल अंत साधनात्मक अनुभूतियों को विपरीत भाषा में प्रस्तुत किया है। ऐसे प्रयोग पाठक को हैरत में भले डाल दें, उसके लिए अर्थबोधन और आस्वादन का माध्यम नहीं बन पाते। भाई मैं बता रहा था, संध्या जो संध्या भाषा होती है उसके साथ दिक्कत ये होती है कि थोड़ी सी टफ हो जाती है, ठीक है। भाषाई जो क्या कहते हैं आपको कठिनाई है वो बहुत आपको देखने को मिलेगी। आप सिद्ध और नाथ साहित्य की अगर बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, उदाहरण के लिए गोरखनाथ का यह कि नाथ बोले अमृतवाणी बरसेगी कंबली भीजेगा पानी, और कबीर दास की उल्टी बाणी बरसे कंबल भीजे पानी, तो वो भी सिमिलरिटी मिलती है। और कुछ कुछ चीजें यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये उलट बांसी का बहुत अच्छा उदाहरण है, जो मैं उलट बांसी की बात कर रहा था ना। और उलट बांसी भी किसकी उलट बांसी है, नाथ उलट बांसी, ठीक है। और क्या है, काव्यात्मक तत्समी प्रवाह में चाहे न हो लेकिन सामाजिक हित की भावना जरूर दिखती है आपको सिद्धनाथ साहित्य में। आचार्य द्विवेदी क्या लिखते हैं, एक मिनट,
माफ कीजिएगा, ठीक है। आचार्य द्विवेदी लिखते हैं कि नाथों के पदों में ब्रह्मचर्य, वाक संयम, शारीरिक और मानसिक पवित्रता, ज्ञान के प्रति निष्ठा, बाह्य आचरण के प्रति अनादर आदि तत्वों पर जोर दिया गया है। हिंदी में पाए जाने वाले पदों में यह स्वर बहुत स्पष्ट और बलशाली है। इसने परवर्ती संतों के लिए श्रद्धाचरण प्रधान पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। इन्हीं भावनाओं का विकास आगे चलकर कबीर आदि संतों के काव्य में हुआ है। गोरखनाथ की एक पंक्ति क्या है, आप देख सकते हैं, नौलख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसो मतले जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा। कुल मिला के आप एक योगी का क्या किस प्रकार का योगी का व्यक्तित्व होना चाहिए कि कितना भी डिस्टर्बेंस हो वो अपने ध्यान में मग्न रहे, कुछ इस बातों को आप बहुत ज्यादा यहां पे देख सकते हैं। तो निष्कर्ष में क्या कह सकते हैं, समग्र विश्लेषण के आधार पे ये कहा जा सकता है कि सिद्धनाथ साहित्य के बहुलांश में सांप्रदायिक मान्यताओं का प्रचार भरा हुआ है और उसमें साहित्यिक क्षमताएं अत्यल्प हैं, बहुत कम है। इसके बाद भी यदि इनकी सामाजिक चेतना, भक्तिकालीन साहित्य को इनका योगदान तथा कहीं कहीं व्यक्त हुई इनकी साहित्यिक क्षमता पर ध्यान दिया जाए तो इन्हें साहित्य तो माना ही जाना चाहिए। ध्यातव्य है कि हिंदी के आरंभिक उपन्यासों में प्रायः औपन्यासिक तत्व अनुपस्थित थे, किंतु परंपरा में योगदान देने के कारण उन्हें उपन्यास माना जाता है। सिद्धनाथ साहित्य भी साहित्य है, चाहे उसमें साहित्यिकता उच्च कोटि की न हो। भाई देखिए, किसी ने शुरुआत की है और आप देख रहे हैं सबसे शुरुआती क्षणों में हम सिद्धनाथ साहित्य को पढ़ रहे हैं। तो जब हमारा साहित्य शुरुआत हुआ तो हम कैसे मान सकते हैं कि वर्तमान साहित्य की जो गंभीरता है वो गंभीरता हमको शुरुआत में 1000 साल पहले भी देखने को मिलनी चाहिए थी, हम नहीं मान सकते हैं। और इसी कारण एक बेनिफिट ऑफ डाउट भी कह सकते हैं और तार्किक अगर अवमूल्यन किया जाए तो निश्चित तौर पर हम साहित्य कहना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसे धार्मिक कारणों से अगर साइड कर देते हैं तो फिर तो बहुत सारे ऐसे साहित्य रचे गए जो धार्मिक आधार पर ही लिखे गए। और चूंकि उस समय समाज में धर्म बहुत निजी चीज थी और धर्म पे बहुत फोकस किया जाता था, तो निश्चित तौर पे धर्म पे साहित्य तो हमको देखने को मिलता ही। और उस साहित्य को साहित्य न कहना तार्किकता की कसौटी पे खरा नहीं उतरता है, जो आज हमने देखा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है @ऑफिशियल विकास करके। आप टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में जाएंगे और उसके बाद ऑफिशियल विकास ले लेंगे, @ऑफिशियल विकास डालेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, वरना आप यहां से सीधे स्कैन करके भी मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी आपका दिन शुभ हो, ऑल द वेरी बेस्ट। आपको किसी और विषय पे भी या किसी स्पेशल टॉपिक पे अगर वीडियो देखना है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी vikas.singh@studiiq.com पे, vikas.singh, ठीक है, @studiiq.com पे आप मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, बाकी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।